विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस पर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का। उसके लिए हम पूरा असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार सामाजिक विज्ञान में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न एक है हमारे सामने। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा, एशिया महाद्वीप। सेकंड क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, गंगा और यमुना। तीसरा प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 1914 से 1918 के बीच। चौथा क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा प्रश्न, भूमि मापने की इकाई है? ऑप्शन नंबर दा करेंगे हेक्टेयर। छठवां क्वेश्चन, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 1943। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हो जाता है अपना पूरा कंप्लीट। आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तो वो भी फटाफट अपने सारे क्वेश्चन तैयार करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में डेडस के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सांगपो। दूसरा क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने डेडस नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसका आंसर करना है दास कैपिटल। तीसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र नागरिकों का डेडस बढ़ाता है। तो इसका आंसर करना है गरिमा और स्वतंत्रता। चौथा प्रश्न, पालमपुर से दूध को निकट के गांव डेडस में बेचा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा रायगंज में। पांचवा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर डेडस थी। इसका आंसर हो जाएगा 74.04%। और छठवां क्वेश्चन, मतदान करने वाले को डेडस कहा जाता है। इसका आंसर करेंगे मतदाता। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था खालिस्तान, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इन सभी के आंसर आप लोग फटाफट याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड दिया गया है आ, दूसरे साइड है बा। पहला प्रश्न है महानदी, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। दूसरा बच्चों, ड्यूमा रूस की संसद को कहा जाता है। देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहलाता है। निर्धनता रेखा का आंकलन राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया था। और छठवां क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष के लिए होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा जो था सही जोड़ी, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, शीतलहर क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे, एक ऐसी मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान में अचानक और काफी गिरावट होती है जिससे सर्दी बहुत बढ़ जाती है, शीतलहर कहते हैं। अगला देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका आंसर हो जाएगा भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरा प्रश्न, युंगफोंग क्या था? इसका आंसर करना है युंगफोंग नात्सी युवा संगठन था। चौथा क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका देश के राष्ट्रपति थे। पांचवा प्रश्न, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। तो बिक्री जो है कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है। छठवां प्रश्न, बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बीपीएल कार्ड गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रदान किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी हो जाता है अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों पहला नंबर है, लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। तो इसका आंसर करना है सत्य। दूसरा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी है। यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न, भारत की जनगणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में की जाती है। इसका भी आंसर करना हमें असत्य कर लेना बच्चों। अगला देखिए चौथा है, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था। यह हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, मक्का एक व्यापारिक फसल है। इसका भी आंसर कर लेना है सत्य। छठवां है बच्चों, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां हो जाता है हमारा पूरा कंप्लीट सत्य असत्य। एक बार फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर करना सत्य, दूसरे का हो जाएगा असत्य, तीसरे का करना है असत्य, चौथा हो जाएगा सत्य, पांचवा भी सत्य और छठवां असत्य। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यहां पे देखिए पहले बच्चों छठवां क्वेश्चन है,
भारत के 3 और विस्तृत जलाशयों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 6। भारत के तीनों और विस्तृत जलाशयों के नाम हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। तो इसका आंसर लिखेंगे मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है। दूसरा पॉइंट, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 8वां नंबर है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। नीम और तुलसी के एक एक औषधि उपयोग लिखिए। तो यहाँ आप लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 8 का अथवा। नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंग्रोव वन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे मैंग्रोव वन की विशेषताएं। नंबर फर्स्ट, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ और झाड़ियां होती हैं। दूसरा पॉइंट, मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाता है अपना पूरा कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां बच्चों, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे उत्तर क्रमांक 10। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम संबद्ध हिस्से में आते थे। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 है हमारे सामने, खूनी रविवार की क्या घटना है। इसका आंसर लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी। इसे ही खूनी रविवार की घटना दी गई। अगला देखिए प्रश्न 12 है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे युद्ध के समय जंगलों में आग लग जाती है, जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस कारण युद्ध से जंगल नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 13 देखिए, वयस्क मताधिकार क्या है। यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, वयस्क मताधिकार कहलाता है। प्रश्न 14 देखिए बच्चों, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी। इसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। प्रश्न 15 देखिए, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखना है, जब एक से ज्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 16, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं को उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं भी शामिल होती हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न 17 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है, बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाली क्षमता को भी दर्शाता है। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 18 है, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क जूट कहा गया। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार था, जिसमें मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 19 है, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 नंबर, ऐसी जमीन जिसमें न तो कोई लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना तथा उसे कुछ खास लोगों को दे दी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवा सकें। यह जमीन चरवाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 19 भी अपना पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, इसका अथवा आप लोग कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 का अथवा, प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता निम्न है। पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर।
यहाँ आप देखिए पहले बच्चों प्रश्न 21 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला दिया गया है मालवा का पठार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा चिल्का झील, चौथा कंचनजंगा। अथवा आप लोग इसका कर लीजिएगा, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। छोटा नागपुर पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सतलुज नदी और भारतीय मरुस्थल। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 22 है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार का वर्णन कीजिए। यहाँ पर लिखना है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता है तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिना धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव किए बिना समानता है। सेकंड नंबर आपको लिखना है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा घूमने, विचार प्रकट करने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने आदि की स्वतंत्रता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय, किसी से बेचकर तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या किसी खतरनाक धंधे में काम करने पर रोक लगा दी गई है। चौथा नंबर देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। यह एक मौलिक अधिकार है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है अपना 22 भी पूरा कंप्लीट हो जाता है।